मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुए यूपी टेट प्राइमरी सेक्शन के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड बाल विकास और शिक्षण विधि के पोर्शन की। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्या राइट रिस्पॉन्सेस होंगे और वीडियो के लास्ट में आप यहाँ पर अपने राइट रिस्पॉन्सेस को मेंशन करेंगे। होप आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे, क्योंकि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है, क्वेश्चन आपके इजी लेवल के हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं है और सभी क्वेश्चन एक्यूरेट हैं। केवल एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, थर्ड क्वेश्चन में ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो आप सबको मालूम है कि कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से, जिनकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बनमानुष के ऊपर किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। अकॉर्डिंग टू द मैकडूगल नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आर। तो मैकडूगल के अनुसार जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो होती है 14। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन को चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। 4 से 5 दिन पहले सेम क्वेश्चन को कम्युनिटी में पोस्ट किया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सेकेंड समस्या समाधान, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग आपका है इंक्रीज करता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, अगर हम इसको टेक्निक के रूप में लेते हैं तो एक टेक्निक है, एक इसकी आपकी क्रिएटिविटी की, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग तो आपका यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? डॉग वाज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट? तो आप सबको मालूम है कुत्ते के ऊपर किसने प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था पावलव ने। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनकी थ्योरी का नाम है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलव के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है यहाँ पर, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो आप सबको मालूम है एलिमेंट हैं क्रिएटिविटी के या सृजनात्मकता के। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6 आपका, यूत्सा कॉम्बैट क्या है आपका? मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना, संवेग, इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशन। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, यूत्सा, जिसको हम कॉम्बैट बोलते हैं, ये क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। और इसका जो संवेग होगा वो होगा आपका क्रोध या एंगर। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगी मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व और आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर इकोनॉमिक एलिमेंट्स, हेरिडिटरी एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स या सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है कौन सा आपका थ्योरी है, ये प्राइमरी लॉ है और फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी आपका द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये आपका राइट रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाएंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, समान प्रतिमान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। क्वेश्चन ऑप्शन 4, निरंतर विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो आप ऊपर देख रहे होंगे अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ठीक है, या थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। ये थ्योरी आपकी है पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सिद्धांत किसका है? आपका लर्निंग का है
और ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपका 9 में ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है? गेसेल का, डगलस हॉलैंड का, मेरेडिथ का या हरलॉक का? एक कथन है आपका हरलॉक का, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? कल्पना, इमेजिनेशन, चिंतन, थिंकिंग, सी मेमोरी, स्मृति, डी परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। देखो, जब आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस के आधार पर, ठीक है, संवेदना को जब अर्थ प्रदान करते हैं तो वो आपका होता है यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण या ऑप्शन फोर परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आप सबको मालूम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि होगा। ठीक है, बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि होगा। आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। तो आप सबको मालूम है कि 90 से 110 तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके होते हैं एवरेज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा, 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 14, कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? तो यहाँ पर आपके कैटल हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी सब आपके रिपीटेड है, 2013 के टेट में सेम क्वेश्चन आया था आपके वाला। क्वेश्चन 15, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, आप सबको मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्किनर के द्वारा आपका दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका घटक है? ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जब आप लोगों ने मेजरमेंट वाले पेपर में ये पढ़ा होता है, टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपका ये सीधे सीधे यहाँ पर किसका रहेगा? ये रहेगा आपका परीक्षण निर्माण में या टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जब हम किसी टेस्ट को बनाते हैं तो हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका खाका बनाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमको इंक्लूड करने हैं, कितने हम एमसीक्यू रखेंगे, कितने ट्रू फॉल्स रखेंगे, कितने मैचिंग वर्ड रखेंगे, या कॉग्निटिव लेवल से कितने रखना है हमको, साइकोमोटर से कितना रखना है, या हमको अफेक्टिव मोटर से कितना रखना है, डोमेन से। तो यहाँ पर जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपोनेंट से हमको क्या क्या मटेरियल लेना है, तो वो होता है आपका ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर परीक्षण निर्माण से या टेस्ट कंस्ट्रक्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था को किसने दिया है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आप सबको मालूम है, दी गई है जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ठीक है, MPPI परीक्षण का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, या फिर आपका आ जाता है अचीवमेंट, जिसको हम बोलते हैं उपलब्धि। और ऑप्शन डी आपका है यहाँ पर क्या? बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो जो MPPI इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो ये सीधी सीधे आपका हो जाएगा पर्सनालिटी का। ठीक है, ये व्यक्तित्व का आपका परीक्षण है जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को एसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक उपयोगी क्या है या सर्वाधिक आवश्यक क्या है? मोटिवेशन, गाइडेंस, मैचुरेशन, इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा, निर्देशन, रुचि, परिपक्वता। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी है आपकी एक, मोटिवेशन इज द गोल्डन वे ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड 20, शैशव काल का समय है द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड, 12 से 18 माह तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 माह तक, 6 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो आपका यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष तक हो जाएगा शैशव काल का समय। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप जन्म से 6 वर्ष तक का नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जन्म से 6 वर्ष तक का लगाएंगे
तो वहाँ पे आपका ज़्यादा वैलिड नहीं होगा, ज़्यादा वैलिड आपका रहेगा जन्म से 2 वर्ष। और जन्म से 2 वर्ष जो दिया गया है क्लासिफिकेशन एक कोल के द्वारा दिया गया है कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्फेंसी स्टेज। और जो 2 से 5 वर्ष की अवस्था होगी उसको हम बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है। इसके बाद 6 से 12 की जो अवस्था होगी आपकी उसको हम बोलेंगे मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। और 13 से 14 वाले को हम लोग बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। थ्रू द हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। ऑप्शन बी, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, बेटर इन एनिमल देन ह्यूमन बींग्स, एक स्वतंत्र क्रिया है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। तो कोहलर अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना ही अधिगम है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपका किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली दी है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर लगा देंगे पंचपदीय प्रणाली दी गई है हार्वर्ड के द्वारा। जब आप लेसन प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, जब आप लोग पढ़ते हैं मेमोरी लेवल के मॉडल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग आप पढ़ते हैं या लेसन प्लानिंग को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अपने 5 स्टेप सिस्टम को दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग? क्रेस्मर, स्प्रेंजर, कैनन, जुंग। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैनन का, ठीक है, ऑप्शन सी कैनन। और क्रेस्मर की हम बात करेंगे तो क्रेस्मर ने जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं, जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है वो दिया है बॉडली करेक्टरिस्टिक के ऊपर। स्प्रेंगर ने आपके दिए थ्योरेटिकल, जुंग ने आपका दिया है कौन सा वाला, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला। और जो कैनन है इन्होंने हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, आपका थायराइड है, उनके बिहाफ पर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, एक कथन किसका है? क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ। तो 24वां जो क्वेश्चन है आपका किसका है, आपको यहाँ पे बताना है। कोल एंड ब्रूस, क्रू एंड क्रू, ड्रीहॉन, ड्रेभल। तो आपका ये जो डेफिनेशन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया, ए है आपका क्रू एंड क्रू की, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका क्रू एंड क्रू। क्वेश्चन नंबर 25, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू द बी.एफ. स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है। एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इमिटेशन मतलब हम दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जब परिवार में होता है अपने घर के सदस्यों को बोलते हुए देखता है और उनको अनुकरण करता है, उनका इमिटेशन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया था आपका, ठीक है, तो ये किया गया था मैकडूगल के द्वारा। ऑप्शन 4 तो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण एक कथन किसका है? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन one object rather than upon another. This statement is related to एक कथन है आपका डम्बेल महोदय का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सृजन शास्त्र के पिता, ठीक है, whose name is associated with the father of eugenics from the following। ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर आपने भी पढ़ा है, सीधे सीधे यहाँ पर किसका है, गाल्टन का, फ्रांसिस गाल्टन ने सृजन शास्त्र के पिता से। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों को हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा का कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है?
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल, ठीक है, एबिलिटी टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। तो आपने यहाँ पर देखा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या टीचिंग मेथड के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को लर्न किया ही होगा और आपने फील भी किया होगा। कोई क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आपने स्टडी ना की हो और आपको यहाँ पर मिला हो। तो होप यहाँ पर आप 29 नंबर तक गेन करेंगे, जो कि आपके यूपी टेट के जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे वहाँ पर इंक्रीज होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अदर सेक्शन की। थैंक यू।